प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख चुके हैं, तो आइए आज इसको हम लोग आसान और सरल तरीके से सीखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हिंदी होता है वो होता है पूर्ण भूतकाल। ठीक है, पूर्ण भूतकाल यानी कि कार्य पूरा हुआ रहेगा पहले से ही, यानी कि भूतकाल में। ठीक है, देखिए कोई भी टेंस हमें पढ़ना होता है, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, उसकी पहचान जानना। ठीक है, जब तक आप किसी भी टेंस की पहचान नहीं जानेंगे उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो आइए पहचान देख लेते हैं। देखिए, इसका जो पहचान होता है, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, चुका था, या था, या फिर ए थे, या फिर बड़ी ई के साथ थी आता है, आदि ये सब आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा काम होता है, दूसरा काम नियम जानना। ठीक है, अब यहाँ पे नियम देखिए बहुत ही आसान है। जो हमारा नियम है, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड आएगा। ठीक है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक, हमें सब्जेक्ट नहीं देखना है। ठीक है, सबके साथ क्या आएगा, हैड ही आएगा, सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो। तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमें नहीं देखना है, सहायक क्रिया हमारा एक ही है। तो आइए अब इसका फार्मूला हम लोग बना लेते हैं। नियम जान के फार्मूला बना लेते हैं। तो फार्मूला 2 बनता है। ठीक है, देखिए फार्मूला जो बनाएंगे, फार्मूला 1। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला बनेगा क्या से शुरू होने पर, क्या से शुरू होने पर। ठीक है, अब यहां पे देखिए, जब कोई भी सेंटेंस हमारा क्या से शुरू होता है तो हम लोग इंट्रोगेटिव में जान चुके हैं। ठीक है, क्या करना होता है, सबसे पहले हैड लगाना होता है, हैड। ठीक है, यहां पे हम लोग नॉट भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो यहां पे हमने लिखा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद फिर नॉट लिखेंगे क्योंकि निगेटिव भी है ना। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, ये हो गया। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब यहां पे देखिए जो हमारा दूसरा फॉर्मूला बनेगा, क्या होता है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के मध्य में आने पर। ठीक है, ये हमारा दूसरे टाइप का रहेगा, यानी कि इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा, वो जो शब्द रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, वो हिंदी वाक्य के मध्य में आएगा। ठीक है, और यहां पे देखिए शुरू में आता है क्या। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा अंतर केवल करना है। केवल सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देंगे, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड के बाद जितना भी हमारा पहला फार्मूला है वही पूरा का पूरा उतार देना है। ठीक है, यानी कि अंतर क्या है, इसमें क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा। तो अब क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, और प्लस नॉट लिखेंगे। ठीक है, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया। ठीक, हमें केवल इतना याद करना है कि जब क्या से शुरू होगा तो हैड यानी कि सहायक क्रिया से शुरू करेंगे। ठीक है, और जब प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आएगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। ठीक है, और बाकी का पूरा फॉर्मूला पहला ही उतारा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, जब निगेटिव आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों फार्मूले में सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा गया है। ठीक है, अब आइए इसको सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कहा गया, क्या
वह अपना खाना नहीं खा चुका था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या वो अपना खाना नहीं खा चुका था। तो हम अभी बताए हैं कि कोई भी हिंदी वाक्य हमें मिलेगा, सबसे पहला काम क्या होगा, उसकी पहचान करना। उसकी पहचान करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, लास्ट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, चुका था। ठीक है, चुका था आ रहा है, तो हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और यहाँ पे देखिए क्या से शुरू हो रहा है, यानी कि प्रश्नवाचक है, तो हम लोग जाएंगे इंट्रोगेटिव है। और यहाँ पे देखिए नहीं भी है, यानी कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है। ठीक है, किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब आइए यहाँ पर देखिए फार्मूला हम लोग लिखे हैं, क्या से शुरू होने पर कौन सा फार्मूला लगता है, ये वाला। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाइड लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमें देखना नहीं है, सब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, एक ही सहायक क्रिया है। हाइड लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है। ठीक है, हाइड ही, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, यानी कि यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है ना। खाने का इंग्लिश क्या होता है, ईट होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, इटन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अपना खाना। ठीक है, अपना खाना, ही के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं, हिज फूड। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ दिया नहीं गया है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब आइए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे कहा गया, वह अपने घर क्यों नहीं गए थे, क्यों नहीं गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब हमें हिंदी वाक्य मिलेगा, सबसे पहला काम क्या होगा, उसकी पहचान करना। उसकी पहचान करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, लास्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ए थे, यानी कि यहाँ पर एक ही मात्रा और था पर एक ही मात्रा, यहाँ पे देखिए बताए हैं। ठीक है, लास्ट में आएगा। और अब हम लोग जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्यों आ रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव है, और नहीं भी आ रहा है, यानी कि निगेटिव भी है। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और निगेटिव है। और जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो हिंदी वाक्य के मध्य में आ रहा है, यानी कि दूसरे फार्मूले पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब इसका ट्रांसलेशन करना होगा इस टाइप का, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड क्यों है, तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है, यहाँ पे देखिए फार्मूला है, हैड लगाना है, वाई हैड, वे यानी कि दे, सब्जेक्ट हमारा दे है ना, वाई हैड दे। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। यहाँ पे जाने की बात हो रही है, तो जाने का थर्ड फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन, गॉन लिखेंगे। ठीक है, कहाँ पे, अपने घर। तो यहाँ पे देखिए गॉन टू, अब अपने के लिए दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, देयर। ठीक है, देयर, गो टू देयर हाउस। ठीक है, और यहां पे लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरह से इसका ट्रांसलेशन किया जाता है, बहुत ही आसान है। अगर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझा है सही से, ठीक है, या फिर नहीं समझे हैं, तो ये अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अंतर क्या होता है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ता है, और पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव ही है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।